शुरू ही चलो देखो, अब ये एक क्वेश्चन है, फिक्स है, एग्जाम में आना ही आना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन कि दो रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी ज्ञात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनो। अगर लाइंस इस फॉर्मेट में हो, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, फिर दूसरी लाइन हो r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, अगर इस फॉर्मेट में हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी लघुत्तम दूरी का फार्मूला होता है d बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये फार्मूला होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। मतलब ऐसी परिस्थितियों में हम लोग जो है ये वाला फार्मूला को हम लोग प्रयोग करते हैं। एक सवाल इनमें और होता है जहां पर b1 और b2 दोनों सेम होते हैं, उसका फार्मूला दूसरा, उसका हम लोग जो है उसको दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ध्यान समझना। ये दोनों लाइंस को, यानी दोनों जो लाइंस है r यानी जिनको r वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, इनको इससे कंपेयर करना है और कंपेयर करके a1 वेक्टर, a2 वेक्टर और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ये सारी चीजें हमको निकालनी पड़ेगी। तो अगर पहली लाइन को कंपेयर करें तो ये है a1, ये है b1, ये है a2, ये है b2। अब a1 कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो गया यहाँ पर। a2 वेक्टर ये रहा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप हो गया। b1 वेक्टर ये वाला है यहाँ पर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो गया। और उसके बाद b2 वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप और फिर प्लस का 2k कैप हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले इस फार्मूले को, जो जो चीजें फार्मूले में पूछ रहा है वो सारी चीजें हम लोग जो है सेपरेटली फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो, इधर सब लोग ध्यान रखो। पहले है a2 माइनस a1 वेक्टर, ये चीज निकाल लेते हैं, फिर उससे b1 क्रॉस b2 का डॉट निकालेंगे, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 बाद में निकालेंगे, पहले a2 माइनस a1 निकालो, जो जो चीजें उसमें मांग रहे हैं सब कुछ निकालो यहाँ पर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये चीज निकालो। तो a2 वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब इससे हम लोग माइनस करेंगे a1 वेक्टर, a1 वेक्टर है यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो गया यहाँ पर। 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। 2i कैप में i कैप जाएगा, ओनली i कैप बचेगा, माइनस j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा, माइनस 3j कैप हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस k कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। ये आया यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया। अब निकालेंगे b1 क्रॉस b2, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये निकालने के लिए हम लोग जो है सारे यानी डिटरमिनेंट्स का हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाएंगे i कैप j कैप और k कैप। उसके बाद अब यहाँ पर b1 के i j k कैप के कोएफिशिएंट रखे जाएंगे। तो b1 के i j और k कैप के कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 और 1 है। b2 के i j k कैप के 2 1 है और 2 है। अब इसका कर देंगे प्रसार यानी एक्सपेंशन, वो भी i कैप फिर माइनस j कैप और फिर उसके बाद प्लस का k कैप, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस, इसके आधार पर हम लोग चलेंगे जे। अब i कैप के सापेक्ष जब चलेंगे प्रसार इसका, तो रो और कॉलम 1, तो इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 कम 2 माइनस 2 और 1 कम 1, बीच में चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साइन हमेशा बीच में माइनस का ही लगाएंगे। अब j कैप जब लेंगे तो उसके बाद फिर से इसका कॉलम 1 इसका रो 1, तो 2 1 कम 2 यानी 2 1 जा 2 2 1 जा 2 माइनस फिर से 2 हो गया, तो ये तो 0 बनेगा, वो बात की बात है। अभी यहाँ पर समझो, फिर इधर k कैप का क्या होगा यहाँ पर 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा और माइनस लगा देंगे, 2 1 कम 2 माइनस 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा।
इधर माइनस का 3 आई कैप हो जाएगा माइनस 2 में 2 हो जाएगा 0, इसको चाहे तो 0 जे कैप भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 एक कितना होता है 3, 3 के कैप हो जाएगा यहाँ पर। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया यहाँ पर। अब हमको चाहिए a2 माइनस a1 से b1 क्रॉस b2 का डॉट, लेकिन उससे पहले भी हमको चाहिए मॉड। तो पहले यहाँ पर इसका मॉड निकाल लो, यानी कि परिमाण, ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड। रूट के अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि मॉड निकालने का फार्मूला होता है -3 का स्क्वायर प्लस -0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी जितने इसके जो यहाँ पर गुणांक है कोएफिशिएंट है इन सब को जो है स्क्वायर करके जोड़ देना और अंडर रूट लगा देना। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0 ही होना है, 3 का स्क्वायर 9 कितना होता है 18 हो जाएगा, रूट के अंदर 18 हो जाएगा। अब 18 को हम लोग जो है यानी 3 रूट के अंदर 2 लिख सकते हैं, यानी 9 2 18 9 2 18, तो 9 होता है √3, तो हाँ यानी कि 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, ये आ गया यहाँ पर। अब निकालेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर, हम लोग लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, डॉट निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, इसका डॉट निकाल लेंगे। जब हम लोग डॉट निकालेंगे, इस पर ध्यान होना चाहिए, डॉट निकाले तो a2 माइनस a1 वेक्टर ये रहा है यहाँ पर i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 2 k कैप। फिर उसके बाद इसका डॉट निकालेंगे b1 क्रॉस b2 ये रहा माइनस का 3 i कैप और उसके बाद -0 j कैप और फिर उसके प्लस का 3 k कैप हो गया यहाँ पर। अब जब इसका डॉट है -3 से i में -3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग डॉट निकालते हैं यानी कि अदिश गुणनफल, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं, तो i से i में गुणा, j से j में, k से k में, और i कैप डॉट i कैप की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इस वजह से उसको नहीं लिखा जाता है। केवल 3 एक का 3 हो गया, 0 से 3 में करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 और -3 मिलकर के माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग लिख देंगे। अब हमें मालूम है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये था, जिसको हटा देंगे, ये हमारे पास फार्मूला लिख दिया। अब d बराबर a2 माइनस a1, मतलब इस पूरे फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आई है -9 आई है, अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी आई है 3√2 आ गई है यहाँ पर। 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर, -3 अपॉन में √2 हो गया। अब हमें पता है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक हम लोग लिखते नहीं जानी, तो अगली लाइन में उसको प्लस करके लिख दो, या 3 अपॉन में √2, या फिर हम लोग पहले ही उसको मॉड ऐसे कंप्लीट लगा दो, ऐसे मॉड लगा देते हैं। और अगर ऐसे एक रूल है कि मॉड के अंदर अगर कोई डिजिट अगर प्लस में है तो हमेशा उसको हम लोग जो है प्लस में ही रखेंगे, और माइनस है तब भी वो प्लस हो जाएगा, यानी जो मॉड होगा वो हमेशा जो है यहाँ पर पॉजिटिव को ही इंडिकेट करेगा यहाँ पर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देंगे, मॉड लगाएंगे तो माइनस प्लस हो जाए 3/√2, ये भी हमारे पास सही है। हम लोग अगर रेशनलाइज करना चाहते हैं यानी परमीकरण करेंगे तो 3/√2 है, √2 से रेशनलाइज कर लो यहाँ पर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो तो 3√2 अपॉन में हो जाएगा 2, तो d = 3√2 अपॉन में 2, ये भी हमारे पास हो गया है। उसके बाद फिर यूनिट्स लिखना जरूरी है यहाँ पर, यूनिट्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इकाई जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। ये हो गया एक क्वेश्चन, इसका भी एकदम 100% फिक्स है कि एग्जाम में आना ही आना है, बोर्ड एग्जाम में केवल डिजिट चेंज करेंगे लोग, केवल डिजिट चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन ये 100% रहेगा ही रहेगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, तो ये 5 मार्क्स तुम लोग के कंफर्म हो जाएंगे यार, ठीक है, क्लियर, बंद कर दो इसको।